हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डीजी में लगने वाला KWH मीटर के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो हमारा डीजी में KWH मीटर लगा रहता है, ये हमारा KWH मीटर का कंट्रोल सप्लाई कैसे होता है, इसका कनेक्शन कैसे होता है और हम इसको कितना ये हमारा कितना वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही बताऊँगा जो हमारा ये KWH मीटर रहता है, जैसे मान लीजिए हमारा डीजी 150 160 ऐसे करंट ले रहा है, लोड ले रहा है, तो हम उसको डायरेक्ट KWH मीटर से नहीं मतलब मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा KWH मीटर का पीछे वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। ये देखिए ये हमारा KWH का ये हमारा पीछे वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 6 तार लगा रहता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा ये इसमें कौन सा कनेक्शन रहता है और इधर ये क्या चीज़ का कनेक्शन रहता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो KWH मीटर रहता है, ये हमारा डीजी का डायरेक्ट लोड नहीं मेजर कर सकता। जैसे मान लीजिए हमारा अगर डीजी अगर 150 160 कुछ भी ले रहा है, तो हम इस सीधे 150 160 लोड को KWH में नहीं डाल सकते, ठीक है। उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, CT यूज करते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है, CT है। ये देखिए ये हमारा CT है, जो कि हमारा करंट ट्रांसफार्मर रहता है। ये क्या करता है, हमको जो इसमें जो हमारा करंट फ्लो होता है उसको मेजर करके KWH को कमांड करता है, और हमारा KWH जो होता है वो हमको वहाँ पे रीडिंग में शो करता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा इससे कनेक्शन KWH में कैसे होता है। देखिए जो हमारा CT है, ये देखिए 200 × 5M, देखिए 200/5 है, ठीक है ना। और देखिए B5 C10 ऐसे आपका CT, जैसे मान लीजिए आपका डी कोई सा भी अगर डीजी है या कहीं भी आप अगर KWH मीटर लगा रहे हैं, तो आपका जो भी लोड होगा आप उस हिसाब से CT को वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे 150 100 500 जो भी आपको CT यूज करना है उस टाइप से आप CT को वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए जो हमारा CT लगा था वो कितना है, 200 × 200/5 है करके लगा हुआ है। तो अभी हम इसको बता रहे हैं हमारा KWH में कैसे कनेक्शन होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिखा होगा, ये CT का 2 पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे D70, ये क्या यहाँ पे D50। देखिए यहाँ पे एक हो गया S1 और S2, इसका ये 2 पोल है। जैसे जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है CT ट्रांसफार्मर, इसका ये 2 पॉइंट है। एक मान लीजिए S2 है तो S1 है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हम क्या करते हैं KWH मीटर में, देखिए यहाँ पे हमको तीनों में लगा रहता है, तीनों फेस का अलग अलग। ये देखिए एक CT यहाँ पे लगा हुआ है, एक CT यहाँ पे लगा हुआ है और एक CT यहाँ पे लगा हुआ है। RYB तीनों में CT लगा हुआ है, और तीनों का लोड जो है हमको मेजर करता है CT KWH में। तो ये KWH में कैसे कनेक्शन होता है मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ, मतलब एक एक करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से जो हमारा दो सब में एक वाइट कलर का और एक हमारा येलो कलर का वायर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद हमको KWH में आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए हम इसको ओपन कर देते हैं। ये देखिए हम इसको यहाँ से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद ये देखिए ये ओनली CT का इसमें सप्लाई है। CT सप्लाई के बाद अभी इसको हम ऑपरेटिंग सप्लाई कहाँ से आता है, जैसे हमको जो हमारे KWH मीटर को ऑपरेट करता है तो उसका सप्लाई भी कहाँ से आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो हमारा CT है, ये देखिए A1 A2 A3 जो हमारा 3 CT था यहाँ पे, वो तीनों CT यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे एक का D11 D, ये हमारा S1 हो गया, ये S2 हो गया, फिर दूसरा का S1 हो गया, ये S2 हो गया, फिर तीसरा का ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। तो हमारा CT का जो यहाँ पे 6 पॉइंट है, 3 का जो हमारा 3 CT का, तो वहाँ पे S1 S2 और फिर इसका S1 S2 A3 करके, मतलब ये हमारा एक CT का 3 CT का इसमें 3 लगा हुआ है, जो कि हमारा तीनों CT यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा तीनों जो CT है, देखिए यहाँ पे जो हमारा 1 2 3 CT है वो हमारा KWH में कनेक्शन है। उसके बाद आप ए साइड में देखिए यहाँ पे 3 फेस लगा हुआ है। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, रेड हो गया, ये हमारा येलो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ब्लू हो गया। और उसके बाद हमारा यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्शन रहता है। आप यहाँ पे देखिए B1 B2 B3 और हमारा BN है, ठीक है ना। ये हमारा वोल्टेज के लिए इसमें लगा रहता है। ये देखिए इसका आपका कंट्रोलिंग कहाँ से आता है, मैं वो भी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे E11 E31 E51 करके RYB करके लगा हुआ है। एक फ्यूज है 2 एम्स का, ये फ्यूज रहता है। ये देखिए एक फ्यूज है 2 एम्स का, ये फ्यूज के थ्रू होके हमको KWH में जाता है। देखिए यहाँ से जो हमारा E11 हो गया, यहाँ पे E31 हो गया, यहाँ पे E51 हो गया, यहाँ से E13 E33 और E53 है। तो वही हमारा यहाँ पे तीनों लगा हुआ है, जो कि हमारा फ्यूज के थ्रू यहाँ पे आता है, 2 एम्स फ्यूज के थ्रू यहाँ पे आता है। और ये हमारा न्यूट्रल देखिए यहाँ पे जो E72 जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा न्यूट्रल का जो है E72 करके, तो यहाँ पर भी E72 न्यूट्रल इसमें लगा रहता है। ये तो हो गया मान लीजिए CT का हो गया, और इसमें तीनों फेस और न्यूट्रल का हो गया।
अब हमको इसको KWH को ऑपरेट करने के लिए किस में सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको लाइन और न्यूट्रल करके दिया होगा, ये इसका एक्सिलरी सप्लाई है। जब आप इसमें ए वाला सप्लाई देंगे तो हमारा क्या होगा, KWH ऑन होगा। ऑन होने के बाद आपका ये जो भी कनेक्शन है इसको ये मेजर करेगा। तो हम इसको कहाँ से सप्लाई आता है, अगर मान लीजिए अगर आपका KWH ऑन नहीं हो रहा है तो आप उसको कहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैं आपको वो भी चीज़ बता देता हूँ। ये देखिए हमारा KWH का तो होता है, देखिए ये हमारा जो E13 होता है, जो कि हमारा फेस वाला वहाँ पे गया था। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा E13 है, तो हमारा ए वाला जो सप्लाई है एक वो वाला जा रहा है और यहाँ पे E72 जा रहा है, ठीक है ना। ये दोनों से यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। ये देखिए ये हमारा E30 जो कि हमारा 2 amps फ्यूज से आ रहा है, और हमारा E72 जो कि हमारा न्यूट्रल से आ रहा है। तो दोस्तों इसमें यही रहता है, जैसे कि आप समझ गए होंगे, ये इसका लाइन और न्यूट्रल जो कि इसका एक्सिलरी है, जो कि हमको KWH चालू करने के लिए, ये इसका तीनों फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। और जो आप इस साइड में देख रहे हैं, ये इसका CT का सप्लाई है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ में अगर हम KWH मीटर लगा रहे हैं, जिसका लोड अगर मान लीजिए 200, 300, 150 जो भी है, जैसे कि जिसको कि हम डायरेक्ट KWH में नहीं लगा सकते, जैसे यहाँ पे हम 150, 250 एम्स तो सीधा ला के नहीं जोड़ सकते, तो उसको हम मेजर करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर, जिसको हम CT बोलते हैं, उसको यूज करके, और जो उसका S1 S2 दोनों पॉइंट होता है वो हमको KWH में कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हमको लोड का पता चलता है। तो दोस्तों अभी हम इसको आपको चालू करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ से क्या होगा, DG को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये जब जैसे हमारा KWH ऑन होगा, यहाँ पे इसका सिग्नल आ जाएगा और ये काम करना शुरू कर देगा। तो अभी देखिए, अब जैसे हम यहाँ पे चालू करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑन का सिग्नल आ जाएगा, यहाँ पे इंटरजेक्ट का सिग्नल आ जाएगा, और हमारा क्या होगा, KWH जो मीटर रहेगा ये हमारा काम करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे रीडिंग बढ़ेगा, ये पर घंटा का बताता है, जो हमारा किलोवाट है पर घंटा बताता है कि हमारा DG 1 घंटा में कितना लोड कंजप्शन हुआ है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो संबंधित कोई भी शिकायत है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।